बेटा, ये लड़की कौन है साथ में? नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी? अरे मम्मी, मैंने इससे शादी कर ली है। शादी? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे होते हुए आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। आपकी 3 लड़कियां हैं। अरे उनके बारे में सोचा होता आपने। अरे मैं उन लड़कियों से चिढ़ता हूँ और मैं उन्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो आपकी ही लड़कियां हैं और ये सब देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि उनके पापा कैसे हैं? मम्मी, आप ही तो चाहती थी कि इस घर का वारिस हो, इसीलिए तो मैंने इससे शादी कर ली और अब ये इस घर की बहू है और आप भी अब खुश हो जाओ, क्योंकि लड़कियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी और फिर आपका क्या होगा। मैंने एक बार बता दिया, ये इसी घर में रहेगी और आज से ये मेरी पत्नी कहलाएगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरी बच्चियों के साथ में? अरे आप 3 बच्चों की पिता हैं। अरे एक बार करने से पहले सोचना था ना आपको। मम्मी क्या हो गया? और ये पापा किसको लेकर आए अपने साथ में? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग अंदर जाओ। पापा, आप ये किसको लेकर आए अपने साथ? पूनम, मैंने इससे शादी कर ली है और आज से ये इसी घर में रहेगी। पापा भी कैसी बात कर रहे हो? मम्मी के होते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम लोग अंदर जाओ। और वैसे भी तुम लोग से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हो तो मैं भी देखती हूँ ये औरत इस घर में रहती कैसे है। हाँ हाँ पापा, मेरी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान के लिए मम्मी जी अपने बेटे को समझा लीजिए, ये क्या कर रहे हैं? अरे काजल, मेरा बेटा सही तो कर रहा है। वैसे भी ये 3 लड़कियों का बोझ कौन ही ढोएगा, और कल को ये अपने ससुराल चली जाएंगी। इस घर को चलाने के लिए कोई तो चाहिए। आज से ये इसी घर में रहेगी और अपना वाला रूम इसको दे देना और जो ऊपर स्टोर रूम है ये इन लोग को दे दो। जी आप ये कैसी बात कर रही है? मैं आपकी बहू हूँ, मैंने तो आपको कभी भी जवाब नहीं दिया और आज आप बेटे का साथ दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो सही चीज़ का साथ दे रही हूँ। मेरे बेटे ने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे मैं तेरी 3 बेटियों को रख के यहाँ करूँगी ही क्या? और हाँ, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे नौकर बन के रहना पड़ेगा और अपनी लड़कियों से भी कह दे कि घर के सारे काम करने पड़ेंगे और किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहा है, इससे बहस ना कर। तुम दोनों अंदर जाओ। आंटी, आपको शर्म नहीं आती? और आपने ऐसा ही क्यों किया? आपने मेरे पापा से शादी क्यों की? मैं भी देखती हूँ आप इस घर में कैसे रहती हो। अरे पिंकी, कैसे बात कर रही हो? पापा आप बहुत गंदे हो। आपने मुझ पे हाथ उठाया और इन आंटी के लिए। अगर तूने इनको आइंदा से कुछ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे थोड़ा तो शर्म कर लेते। ये आपकी बच्चियां हैं, आप इन पे हाथ उठा रहे हो, वो भी इस औरत के लिए। आपको क्या लगता है कि मेरे बेटे को आप इस घर में नौकरानी बनाओगे? मुझे इस औरत के होते हुए मैं यहाँ रहूंगी? आपने कैसे सोच लिया? वो भी आपकी नौकरानी बन गई। मम्मी यहाँ से चलो, पापा बहुत गंदे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। दादी भी बहुत गंदी है। हाँ मम्मी, हम यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग। अब चलो मम्मी यहाँ से। रहिए अपनी नई बीबी के साथ, मैं अपनी बच्चियों के लेके जा रही हूँ। मैं भी देखता हूँ कहाँ जाती है तू 3 लड़कियों को लेके। दर दर ठोकरे खाएगी और वैसे भी खाने पीने के तेरे पास है ही क्या अपनी लड़कियों को खिलाएगी? आप अपने लिए सोचिए और ये मेरी लड़कियां हैं, मैं इनके लिए सोच लूंगी। और देख लेना, एक ना एक दिन आप खुद माफी मांगने आओगे। लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहे हो, कभी सुखी नहीं रहोगे। अरे रमेश, तेरी बेटियां तो बहुत तेज है, मुझे नहीं पता था इतनी तेज लड़कियां हैं तेरी। अरे इसने बिगाड़ रखा है, इसलिए तो मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, अब ये लोग घर से चली गई हैं, अब तू आराम से इस घर में रहे। हाँ हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये लोग यहाँ से चली गई। मम्मी अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रात होने वाली है। हाँ मम्मी, कब तक हम लोग सड़क पे बैठे रहेंगे? बेटा तुम लोग परेशान ना हो, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। जरूर कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा। और मेरे होते हुए तुम तीनों क्यों सोचती हो? मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। बस कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए, उसके बाद मैं कोई ना कोई नौकरी भी देख लूंगी तुम लोगों के लिए। मम्मी अगर हम लोग कहीं रहेंगे तो वहाँ तो किराया भी देना पड़ेगा और हम लोग के पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब हो जाएगा, तू परेशान ना हो। अरे ये तो काजल है, ये अपनी बच्चियों के साथ रास्ते में है। इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या करूं, पूछूं क्या? रात में सुनसान रोड पे ये लोग कर क्या रही हैं? अरे काजल बहू, काजल बहू, अरे काजल बेटा, तुम तीनों बच्चियों के साथ में यहाँ रोड पे क्या कर रही है? किसका इंतजार कर रही हो? चाची जी मैं क्या बताऊँ, आपको पता है मेरे पति ने 10वीं शादी कर ली और हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। अरे ये तो क्या बोल रही है? हाँ चाची, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो रहने का ठिकाना नहीं है और मेरी सास अपने बेटे का साथ दे रही है। अरे 3 लड़कियों के साथ तू कहाँ रहेगी बेटा? चाची जी मैं उस घर में भी नहीं रह सकती, धक्के मार के निकाल दिया बाहर। और अगर उस घर में रहूंगी तो आपको पता है ना कि एक नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। अरे काजल तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना, आज तू मेरे घर चल। नहीं चाची जी, आपके घर जाऊंगी, फालतू में परेशान हो जाओगी आप। अरे तू ये कैसी बात करी? तू तो मेरी बेटी जैसी है। और ये 3 बच्चियाँ ये कहाँ जाएंगी? मैंने बोला कि मेरे घर चल, बस तू चल रही है। मम्मी चाची एकदम सही कह रही है, रात होने को आई है,
हम लोग कहाँ रहेंगे? आज चाची के घर चलते हैं। चलो काजल, इसमें सोचो नहीं, और बच्चियाँ भी भूखी होंगी, कुछ खा भी लेंगी। चाची जी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आज रात रहूँगी क्या अपने बच्चों को लेकर। अरे काजल, तू क्यों परेशान होती है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान सहारा होता है। और देखना, इसीलिए तो मैं तुझे मिल गई। अब तू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तू इस घर में रह। और मेरे घर में तो कोई रहता भी नहीं है, मेरा लड़का बाहर रहता है, मैं ही अकेली यहीं रहती हूँ। कम से कम तू रहेगी तो मुझे अच्छा भी लगेगा। पर मैं कब तक आपके घर में रहूँगी? मुझे तो कोई ना कोई घर ढूंढना ही पड़ेगा। अरे तुझे जितने दिन इस घर में रहना है आराम से रह, और तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो बता, तू तो कुछ पढ़ी लिखी होगी ना? हाँ हाँ चाची जी, मैंने बीए कर रखा है। अरे तो तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी स्कूल में। पर चाची जी, इतनी जल्दी मुझे कौन नौकरी देगा? मेरे जानने वाले का एक स्कूल है, अगर देखती हूँ बात करके कि अगर कोई टीचर की जॉब खाली होगी तो मैं तेरे लिए ज़रूर बात करूँगी। मम्मी, हम सब भी आपकी मदद करेंगे। अरे तुम सब तो बहुत छोटी हो अभी, अभी तुम लोग की पढ़ाई लिखाई की उम्र है। उसके बाद अच्छे से कमाना, अपनी मम्मी को खुश रखना। हाँ हाँ चाची जी, एकदम सही कह रही हैं। अभी तुम लोग की उम्र पढ़ाई की है, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक अच्छी नौकरी करो, खूब अच्छे से पढ़ो। अच्छा काजल, एक काम कर, ऊपर जा, किचन है, जाके बच्चों के लिए कुछ बना दे। मम्मी, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। देखना बच्चे भूखे हैं, सुबह के निकले हुए हैं। ठीक है चाची जी, मैं बना देती हूँ। और हाँ, ये सारे रूम खाली पड़े हैं, जिसमें तुमको रहना है तुम रह सकती। आजकल कौन किसके बारे में सोचता है? मेरी सास, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे और मेरे बच्चियों के बारे में नहीं सोचा। और आप मेरे लिए कितना सोच रही हो चाची जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कर दिया ना तुमने पराया वाली बात। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। देखना एक ना एक दिन तुम्हारे पति को जरूर एहसास होगा अपनी गलती का। मैं चाची जी अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बना दूँ। बस आप जल्दी से मेरी नौकरी के लिए बात कर दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगी। जी, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोल, क्या बात है? वो मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं आपको किराया दूंगी। अच्छा तो अब तो किराया देगी? अच्छा ठीक है, लगने दो तो एक बार नौकरी, फिर मैं देखती हूँ। अब जा बच्चियों को लेके थोड़ा आराम कर ले, उनको कुछ खिला दे। मम्मी, चाची कितनी अच्छी है। पिंकी, कल से तू अपने स्कूल जा। और टीना, अंशु, तुम भी कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। पिंकी, तू तो इतनी अच्छी पढ़ने में है कि तुझे तो स्कॉलरशिप मिलती है। मैं चाहती हूँ कि तू और अच्छे से पढ़ाई कर। मम्मी, मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगी। आप टीना छोटी की चिंता करो, और तुम दोनों भी पढ़ाई पे खूब मन लगाना। चाची जी ने मेरे लिए स्कूल में नौकरी के लिए बात की है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम दोनों एक काम करना, खाना खा के पढ़ाई करना, और घर से बाहर मत जाना। यहाँ किसी को जानती नहीं हो ना अभी। मम्मी, आप परेशान ना हो, आप जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। टीना छोटी, एक बात ध्यान से सुनना। तू तो जानती ही ना हम लोग के हालात कैसे हैं। देखना मम्मी हम लोग के लिए कितना कर रही है, कभी भी मम्मी को दुखी मत करना। दीदी, आप एकदम सही कह रही हो, हम लोग से जितना हो पाएगा मम्मी के लिए उतना करेंगे। देखना एक ना एक दिन पापा को दिखा के रहेंगे कि जिन लड़कियों को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, आज वही लड़की नाम रोशन कर रही है अपनी मम्मी का। अच्छा वो सब छोड़ और जा अपनी पढ़ाई कर। और अगर तुम लोग को कुछ खाने के लिए चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। चाची, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए? अरे नहीं पिंकी बेटा, तेरी मम्मा ने तो सुबह ही सुबह मुझे नाश्ता दे दिया। देखना तेरी मम्मा कितनी समझदार है। हाँ चाची, मम्मी तो आपने जहाँ बताया था वहाँ इंटरव्यू देने गई है। अच्छा, अगर तुम लोग का कुछ मन करे खाने का तो मुझे बता देना, मैं बाजार से ले आऊंगी। मम्मी खाना बना के गई थी, हम लोग ने खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पढ़ाई करने। हाँ पिंकी बेटा, तू अपनी मम्मी का कभी भी सर नीचा मत करना, और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बहनें मिलकर अपनी मम्मी का सहारा बनो। ऐसे ही होगा चाची जी। अरे बहू, कहीं जा रही है क्या? माँ जी, हर बार पे आप टोका ही करती हो जब मैं कहीं जाती हूँ। अरे नहीं, मैं बस ये पूछने के लिए किया था कि तूने खाना बना दिया। खाना मैं क्यों बनाऊंगी? आप किस लिए हो घर में? मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ में मूवी देखने। एक काम करना, घर का सारा काम और खाना बना के रखना, शाम में आऊँगी तो मैं खाऊंगी। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? मैंने तो झाड़ू पोछा करा और मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। अरे क्या हो रहा है? देखिए अपनी माँ को, मैं सुबह उठ के सारा काम किया, अब बोल रही मुझसे खाना बनाने के लिए। अब मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा काम है। माँ जी मुझे जाने नहीं दे रही है। अरे माँ, ये कैसे बात कर रही है तू? और जब उसने सारा घर का काम कर लिया तो तू खाना नहीं बना सकती है? आखिरकार अब घर में तू रह के करेगी क्या? और हाँ, इसको जहाँ जाना हो जाने दो, और आइंदा से ध्यान रखना कि कभी भी इससे लड़ना मत। बेटा तो ये कैसे बात कर रहा है? मैंने तो इसको कुछ नहीं बोला। जो बोल रही है अपनी मर्जी से बोल रही है, मैं कौन होती है आपको बोलने वाली? बस कर माँ, बस कर। मुझे घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। अरे पायल, तू परेशान ना हो, तुझे जहाँ जाना है जा, और शाम तक आ जाना। माँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। एक काम करो, खाना बना दो, मेरा टिफिन तैयार कर दो। मेरे बेटे को बीवी का दर्द दिखाई दे दिया।
लेकिन माँ का नहीं। काजल थी, मेरी कितनी सेवा करती थी। आखिरकार मैंने जो उसके साथ किया वही आज मेरे साथ हो रहा है। जो बेटा अपनी बीवी, अपनी लड़कियों, अपनी बच्चियों का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। मेरा लड़का मेरा नहीं रहा, बस वो तो अपनी बीवी के इशारों पे नाच रहा है। अब मेरा भी इस घर में कोई काम नहीं है, यहाँ रह के करूँगी क्या। मम्मी आपको पता है, जब मैं खूब पैसे कमाने लगूंगी ना तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा घर लूंगी। आपको किसी के आगे झुकना भी नहीं पड़ेगा। बस मेरा एक बार रिजल्ट आ जाए फाइनल का। बेटा मुझे घर नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बहनों अपने पैरों पे खड़ी हो जा और अच्छे से कमाने लग। आजकल औरतों की इज्जत मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कभी किसी के आगे हाथ फैलाओ। मम्मी ये दादी है क्या? ये दादी यहाँ क्या कर रही है? और इनको चोट कैसी लगी? हाँ हाँ, ये तो तेरी दादी है, चल चल के पूछती हूँ। दादी दादी। माँ जी, अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया और आप रोड पे क्या कर रही हो। अरे पिंकी बेटा, तू बहू, तू काजल बहू, मैं तुझे क्या बताऊँ, अब मैं तुझे कैसे बताऊँ। जब से वो औरत हमारे घर में आई है तब से घर का सारा काम मुझसे ही कराती है। और मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, मुझसे बस नौकरों की तरह काम करवाता है। और तो और कल तो मेरे सिर पर हाथ उठाया। पापा भी ना कभी नहीं सुधर सकते हैं। अरे अपनी माँ पे कौन हाथ उठाता है? इसलिए बेटा मैं अब गाँव जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने जो गलती तेरे साथ की उसी की सज़ा मुझे मिली है, आज वो मेरे साथ हो रहा है। मैंने घर की लक्ष्मी को सड़क पे कर दिया और इन 3 बच्चियों को भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा आखिरकार तुम दोनों तीनों लोग कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे। माँ जी, जब मेरे साथ ये हो रहा था तब मैंने आपसे कितनी माफ़ी मांगी, कितनी गिड़गिड़ाई कि माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और उस औरत को घर में रख लिया। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग को रहने के लिए छत नहीं थी, वो तो भगवान की कृपा से मुझे चाची जी ने अपने घर में रहने के लिए दे दी जगह, नहीं तो आज हम लोग कहाँ होते, हम लोग का तो पता भी नहीं। मम्मी दादी को अपने साथ अपने घर ले चलते हैं, इनकी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने तो तुम तीनों बच्चियों के साथ ही बहुत गलत किया, तुम तीनों तो मेरी पोतियाँ थी, लेकिन मैंने तुम लोगों को भी साथ नहीं दिया। दादी आप चिंता मत करो, अब तो मम्मी भी कमाने लगी है और आपको पता है मैं भी पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी करूँगी, फिर हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और आप हमारे साथ चलो। माँ जी, मैं आपको माफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं आपको इस तरह सड़क पे देख भी नहीं सकती हूँ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया और मेरा बेटा जिसका मैंने साथ दिया उसने ही मुझे बेघर कर दिया। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं और चली जाऊँगी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। माँ जी जो हो गया उसे छोड़िए, बस आपको अपनी गलती का तो एहसास हो गया कि आपका बेटा कितना गलत है। बस आपने मेरा साथ दे दिया था उस टाइम, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे ही करता है शायद। आज मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। मैंने अपनी बेटियों की किसी चीज़ में पढ़ाई में कमी नहीं रखी है और देखिएगा एक ना एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेंगी। दादी आपको पता है इस बार मैं फर्स्ट आई हूँ स्कूल में और आगे की पढ़ाई मेरी फ्री है, एक ना एक दिन मैं देखना सरकारी नौकरी करूँगी। बस दादी आप हमारे साथ चलो। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपके बेटे को मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। अब दादी चलो भी, इतना क्या सोच रही हो आप?